अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज मैं उस चीज़ का तस्करा करने लगा हूँ। जनाब, आपने पेन किलर तो सुना होगा। ये वो पेन किलर है जो नुकसानदेह नहीं है। जी जनाब, ये कौन सी ऐसी पेन किलर है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो सूरत अंजाल में भी फ़ायदेमंद है, औरतों के लिए भी फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ऐसी कौन सी पेन किलर है भाई, हमें भी बताएं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तस्करा करने लगे हैं अज़गन नागौरी का। पंजाबी ज़बान में इसको आक्सन कहा जाता है, बंगाली ज़बान में इसको अश्वगंधा, बहुत ज़्यादा इस आजकल ये इस नाम से भी मशहूर है, अश्वगंधा के नाम से, तो अश्वगंधा कहा जाता है। अंग्रेज़ी में विंटर चेरी के नाम से ये मशहूर है। जी जनाब, अज़गन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने तस्करा किया कि ये पेन किलर है। पेन किलर वो जो नुकसानदेह नहीं है। इस पे मैं पहले एक दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझे दोबारा से आगाही हुई और एक दो ऐसे नुस्खे जो मेरी नज़र में गुजरे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं हिकमत तो खिदमत है, इसलिए हम चाहते हैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और जनाब, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी पजीराई मिलती रहे। और अगर किसी किस्म की मेडिसिन या कोई बात पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम चलते हैं जनाब अज़गन नागौरी की तरफ। इसका पौधा जो होता है वो 1 फीट से लेकर 4 फीट तक लंबा होता है और मक्कों का पौधे के बराबर इसकी जड़ जो होती है वो पतली लंबी उंगली के बराबर होती है। इसका जो फल होता है वो मक्कों के दाने से बड़ा होता है और उस पर बारीक सा गिलाफ चढ़ा हुआ होता है। इसका फल जब पक जाता है तो वो सुर्ख रंग इख्तियार कर लेता है और जनाब इसका फूल जो होता है वो जर्दी माइल होता है, बज़ा औक़ात सब्ज़ माइल भी देखा गया है इसका फूल जो है। जी जनाब, अगर तस्करा करें इसकी अक़साम का तो अक़साम 2 किस्म की होती हैं, एक अज़गन और एक दखनी। जो अज़गन होती है वो बेहतरीन अक़साम होती है और उसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। रंगत इसकी जो अज़गन की होती है वो भूरी होती है, जायका इसका जो होता है वो तल्ख़ होता है, मिजाज इसका जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके मिजाज के हवाले से पूछा तो मैं दोबारा आपको बता दूं, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। इसकी मिक़दार खुराक जो होती है वो 3 से 5 माशे तक होती है। मम्मी मेरे बाल इतने रूखे और कमज़ोर क्यों हैं? बेटा, ये अब रूखे और बेजान नहीं रहेंगे, क्योंकि मोमल हेयर ऑयल बनाए बालों को इतना मजबूत और खूबसूरत कि दिल ही आ जाए। और अब हम इस्तेमाल करेंगे महर दवाखाना का मोमल हेयर ऑयल, जो बालों को जड़ों से मजबूत, चमकदार और खूबसूरत बनाता है, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है और बाल गिरना बंद। सिर्फ 1 बोतल के इस्तेमाल से नाम लेकर तलब करें मोमल हेयर ऑयल। इफ़ यू वांट टू स्टॉप the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299. ये जनाब तस्करा करें मुकाम पैदाइश का तो ये बम्बई, नागपुर, सिंध, बलूचिस्तान यानी जो गर्म इलाके हैं उनमें वाफिर मकदार में पाई जाती है और बासानी जो है ये अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर भी और हर एशिया की हिंदुस्तान में भी। इसके अंदर अगर वाइटामिन्स का तस्करा करें तो बहुत ज़्यादा वाइटामिन B12 और B6 और मिनरल्स बेहिसाब पाए जाते हैं, जो आपके जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और वाइटामिन D के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके फ़वाइद का अगर तस्करा करता चला जाऊँ तो एक तवील वीडियो हो जाएगी, इसलिए हमने मुख्तसर आपके सामने दोबारा से इसका तस्करा कर रहा हूँ ताकि कुछ उसमें बयान किए, कुछ इसमें बयान करूँ, और जो नुस्खे आपके सामने पेश करने लगा हूँ तो वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें। हमेशा आपको इंशाअल्लाह ताला हम फ़ायदा ही पहुँचाएंगे, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। और कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। जी जनाब, जैसा कि मैंने तस्करा किया कि ये सूरत अंजाल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ये रहम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ साथ जिन औरतों और ख़वातीन को हड्डियों का मसला रहता है और कैल्शियम का मसला रहता है, विटामिन D का जैसा कि मैंने तस्करा किया कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे अपने अंदर वीकनेस महसूस करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब जो
अशख़ास जो ख़वातीन जो मर्द शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है और जिनका मुंह खुश्क होता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अर्कुन निसा जिसे लंगड़ी का दर्द कहा जाता है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब ये साथ साथ ये भी बता दूँ जिन लोगों को क्रैम्प पड़ते हैं, हाँ जी क्रैम्प जिन लोगों को पड़ते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और जो वीकनेस महसूस करते हैं, जिनका मादा मनिया कम है, वो इसका इस्तेमाल करें। जो बे औलादी से परेशान हैं कि जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ताला हम सबको औलाद से नवाजे और इसका इस्तेमाल करें। वाइफ को भी करवाएं। हमल के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने रहम का तज़किरा किया कि रहम के लिए भी फ़ायदेमंद है और जनाब जोड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, हड्डियों को भी बेहतर करता है, असाब को भी बेहतर करता है। और आखिर में ये बताता चलूँ कि ये मकवी बा भी है। तो क्रैम्प का अमूमन तौर पर मैंने देखा कि मरीज़ तस्करा करते हैं कि हमें क्रैम्प पड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, तो वो वीकनेस की वजह से पड़ रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने वाफिर मकदार में मिनरल्स और वाइटामिन्स रखे हैं जो आपके क्रैम्प को ख़त्म करने में मदद देंगे। और जनाब अब इसका तरीका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपने एक सिंपल तरीका इसका इस्तेमाल जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपने इसका पाउडर बनाना है। सुबह और शाम आधा आधा चमचा निहार मुँह दूध के साथ इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा करेगा। खाली पेट इस्तेमाल करिएगा। जिन ख़वातीन को कसरत हैज़ का मसला रहता है वो भी इसका इस्तेमाल करें। 3 माशे वो अजगर नागौरी लेंगी, राल सफ़ेद 2 माशे लेंगी, मिस्री 6 माशे लेंगी। इसका पाउडर बनाएं तीनों को और इसका जो है दूध के साथ पानी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। खाना खाने के बाद भी ले सकती हैं, खाना खाने से पहले भी ले सकती हैं, लेकिन बाद में लें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो है मिश्री अगर नहीं डालना चाहती तो दूध में आपने तकरीबन आधे से कम जो है घी जो है देसी घी वो दूध में मिला लें और जो है कहते हैं अगर शुगर है आपको तो उसमें आप जो है मिलाकर जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मिश्री फिर आप नुस्खे में नहीं शामिल करेंगे। जी जनाब, आपके लिए हाजिर है ओरिजिनल गारंटी शुदा शहद, 1 नंबर शहद। बेरी का शहद जो शुगर वालों के लिए है, छोटी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है और बड़ी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है। हर साइज़ की बोतल में आपको मिल जाएगा। अभी आप ऑर्डर करें 0321-230-4299। गारंटी लाजमी है। ये एक टॉनिक के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने तस्करा किया था कि ये मशहूर जो है पेन किलर के नाम से मशहूर है ये और इसको जो है कहते हैं ये ऐसी पेन किलर है जो नुकसानदेह नहीं है। साथ साथ ये बताता चलूँ कि जनाब जिन लोगों को वर्म की शिकायत रहती है अमूमन तौर पे पैर वगैरह पे या सूजन वगैरह महसूस होती है तो इसके ताज़ा पत्ते लें और उसको नीम गर्म कर पानी में भिगो के रखें। उसके बाद अपने उस वर्म वाली जगह पर बांध लें। 15 से 20 मिनट आधा घंटा बंदे रहते हैं और आपका वर्म इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन ख़वातीन के जो है सपिस्तान में ढीलापन आ चुका है वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने कैसे करना है, उन्होंने ऐसे करना है जनाब कि अजगर नागौरी को दूध के अंदर पीस कर उसका लेप लगाना है, उससे सपिस्तान बहुत बेहतर हो जाएंगे। और उनका जो ये ख़वातीन का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है आजकल, ये इस्तेमाल करें टोटका, बहुत फ़ायदा होगा। शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और पजीराई भी दें। और किसी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं मुझसे। इसका बदल जो है वो बहमन सफ़ेद है, इसका मुसले जो है वो गोंद कतीरा है और इसका जो मशहूर मुरक्कब है वो माजून मकवी रहम है। नुकसान की तरफ जाएंगे कि इसका नुकसान क्या है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुनासिब नहीं होता। तो नुकसान इसका ये है कि जिन लोगों को कम नींद आती है वो अपने मॉलिज के हिसाब से पूछ कर फिर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक्टिवनेस पैदा करता है। ऐसा ना हो उनकी नींद और ज़्यादा कम हो जाए। साथ साथ ये बता दूं जिन लोगों को मैदे का मसला रहता है वो भी अपने तबीब या मॉलिज से पूछ के इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एक बात अहम जो ज़रूरी है वो बताना कि अजगर नागौरी को ज़्यादा पुरानी रखना, 2 साल से ज़्यादा इसको अगर इसकी मुद्दत हो गई भी है तो इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि उसमें हमेशा कीड़ा पड़ने की एक कोई भी शिक पैदा हो सकती है। तो अजगर 2 साल पुरानी हो उसको इस्तेमाल ना करें। अगर ताज़ी हो या 1 साल हो या 6 महीने तो वो ज़्यादा मुनासिब है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगाही इस तरीके से आपको देते रहेंगे, आपकी मोहब्बत हमें इसी तरीके से मिलती रहेगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबुल हकीम महर मोहम्मद मुगिस, शुक्रिया।